हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हाउ टू मेंटेन पीपीए रजिस्टर। पीपीए रजिस्टर आप कैसे मेंटेन करेंगे स्कूल में या अपना कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप पीपीए रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, इस वीडियो में हम अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। सो पहले से आखिर तक वीडियो को अच्छी तरह सुनिए और समझिए सो दैट आप अच्छी तरह इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पीपीए का मतलब आपको पता है, पीपीए मीन्स प्रिंट पेमेंट एडवाइस, बिकॉज आफ्टर द जब से इंट्रोडक्शन हुआ है, किसका इंट्रोड्यूस हुआ है, पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी पेमेंट को बाई कैश नहीं कर सकते। यू हैव टू पे थ्रू द बैंक मोड और थ्रू द ऑनलाइन मोड और थ्रू ए नोडल एजेंसी दैट इज बैंक। तो उसी के संदर्भ में आपको पीपीए जनरेट करना पड़ता है, प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट करना पड़ता है। वो पीपीए जो आप जनरेट करते हैं वो दो आदमियों के ऊपर डिपेंड करता है, एक डीओ एंड दूसरा डीए, डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर। तो किसी जगह स्कूल में डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर हेडमास्टर और होता है हमारा असिस्टेंट टीचर, और किसी जगह डाटा अप्रूवर और होता है एसएमसी चेयरमैन, डाटा ऑपरेटर हेडमास्टर होते हैं। लेकिन सब कुछ हेडमास्टर को ही करना पड़ता है, क्योंकि हेडमास्टर को ये पीपीए रजिस्टर इसीलिए रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपको यूसी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सबसे अच्छी बात और सबसे ज़रूरत बात ये, जब आप रिटायर करोगे या ट्रांसफ़र कहीं से कहाँ तक होगे तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो फॉर गेटिंग एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यू हैव टू कीप इट वेरी केयरफुली विथ यू इन योर फाइल इन योर ऑफिसेस। ओके, सो पीपीए रजिस्टर बनाने के लिए आप एक रजिस्टर खरीदे बाजार से, जो लाइन होगा जिसमें रोलिंग होगी, रोलिंग रजिस्टर परचेज करिए। उसमें आप देखिए कितना कलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 कलम है, आपको 7 कलम उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा हर पेज में। लेकिन उससे पहले आप जो रजिस्टर लाएंगे, रजिस्टर का पहला पेज में आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा एज हेडमास्टर। यू हैव टू राइट दिस रजिस्टर इज पीपीए रजिस्टर एंड इट कंटेन्स सो मेनी नंबर ऑफ पेजेस एंड इट बिलोंग्स टू सच स्कूल। आपका स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, इसमें इतना पेज इतना है, और आपको एज हेडमास्टर सील सिग्नेचर वहाँ करना पड़ेगा, ताकि दिस रजिस्टर विल बी एक्सेप्टेड लीगली इन फ्यूचर। इसका वक्त ये है कि फ्यूचर में ये लीगली के तरह पे रजिस्टर माना जा सकता है, ग्रहण करा जा सकता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, टीचर स्टूडियो चैनल को जरूर कीजिए। व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम आपको आप फेस करते हैं अपना ऑफिस वर्क में, आप इसमें इस संदर्भ में वीडियो आपको मिल सकता है। इसमें हिंदी, उड़िया और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में वीडियो अवेलेबल है। 3 प्लेलिस्ट है, तो हिंदी अगर आपको चाहिए तो हिंदी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, और उड़िया चाहिए तो उड़िया में, और इंग्लिश चाहिए उड़िया इंग्लिश में चाहिए, ये मिल जाएगा आपको। लेकिन आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपको कोई समस्या भी है, आप उस समस्या को लिखिए, वी विल अपलोड दैट वीडियो विद आंसर्स। ठीक है, तो आप समझिए पहले। तो पहले सीरियल नंबर पे आप सीरियल नंबर लिखिए, उसमें सीरियल नंबर हम डालना पड़ेगा। दूसरे में नेम ऑफ द रिसिपेंट, आप कौन सी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम के लिए एक कलम, दूसरा कलम करिए। दूसरा पर्पज़ ऑफ पेमेंट, किस पर्पज़ के लिए आपने पेमेंट किया है वो पर्पज़ के लिखने के लिए एक कलम करना पड़ेगा। उसके बाद पीपीए नंबर एंड डेट, जो पीपीए आपने जनरेट किया है, जिस पीपीए थ्रू क्या पेमेंट दें, तो पीपीए नंबर और डेट लिखने के लिए उसके लिए कलम करना पड़ेगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ पीपीए, पीपीए में कितना अमाउंट आपने उसको पेमेंट किया है, उस पार्टी को या किसी व्यक्ति को पेमेंट किया है, तो उसके लिए भी कलम करना पड़ेगा। उसके आखिर दोनों में सिग्नेचर ऑफ सिग्नेटरी 1, सिग्नेचर ऑफ सिग्नेटरी 2, ये जो दो का नाम 10 का सिग्नेटरी 1 सिग्नेटरी 2 मैं आपको बता रहा था पहले, डीओ एंड डीए, डाटा अप्रूवर, डाटा ऑपरेटर, ये दोनों को हेडमास्टर असिस्टेंट टीचर होता है, हेडमास्टर एसएमसी चेयरमैन होता है, एसएमडीसी चेयरमैन होता है। तो यू हैव टू मेंशन दैट 2 columns have been left for them। तो पहले 1 नंबर सीरियल नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होती है, स्कूल यूनिफॉर्म परचेज आपने किया है, और उसके वजह से उसके लिए एक शॉप से, एक दुकान से आप लाएँ, वो दुकान का नाम आप लिखिए, वो दुकान मालिक का नाम हो या दुकान का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिस नाम से आपने पेमेंट किया है, अप टू मेंशन दैट नेम। थर्ड कलम पर्पज ऑफ पेमेंट आपको लिखना है स्कूल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जिस पीपीए वजह से जो पीपीए आपने जेरॉक्स रखा होगा आपके पास, जरूर रखिए। पीपीए जब आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं कंप्यूटर से,
एक फाइल करिए, उस फाइल में हर पीपीए का प्रिंट आउट जेरॉक्स आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यूसी सबमिट करेंगे तो यूसी सबमिट के समय आपको ये बिल्कुल ही ज़रूरत है। विदाउट पीपीए यू कैंट डिपॉजिट सबमिट द यूसी। और एक बात आपको याद रखना है, जब आप कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, आपका रिटायरमेंट हो जाएगी, ये दोनों के टाइम पर यू हैव टू गेट द एनओसी फॉर योर पेंशन। अगर आपको पेंशन पाना है, पूरा पेंशन पाना है, ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। आपको एनओसी भी आवश्यक है। तो एनओसी आवश्यक होने के लिए आपको सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का यू शुड हैव टू वेरी नीट एंड क्लीन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये आपको जरूर याद रखना है। इसलिए ये पीपीए नंबर आप यहाँ डालेंगे, डेट उसका डालेंगे, और अमाउंट ऑफ पीपीए कितना रुपया आपने उस पेमेंट प्रिंट पेमेंट एडवाइस के जरिए आपने दे रखा है, उसको अमाउंट का लिखना है। और ये दोनों का सिग्नेचर, अगर आप हेडमास्टर के बजाय सिग्नेचर करते हैं और यहाँ एसएमसी चेयरमैन सिग्नेचर करते हैं, ये दोनों आपको करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे, यहाँ देखिए नीचे दे रखा है, इसमें सिग्नेचर कौन करेंगे, ब्लॉक का अकाउंट, सीआरसीसी, एचएम, प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे। ये मान लीजिए 1 साल का देते हैं, मैं आपको अगले समझाऊंगा। अगर रजिस्टर मेंटेन करते हैं ये जरूरी नहीं है, सीधे सीधे चलेंगे। जितना आपका रिकॉर्ड रह गया, हमने कितना पीपीए कौन से साल में कितना दे रखा है, क्या है, एवरीथिंग विल अवेलेबल दिस रजिस्टर। तो आपको चिंता ही नहीं, अब जितना साल कौन से स्कूल में हो तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। कोई भी बंदा आए या कोई हायर अथॉरिटी आए तो उसका पता चल जाएगा, नहीं यार इतना पीपीए जनरेट किया, इतना पेमेंट हुआ। पीपीए मीन्स यू ऑलरेडी हैव पेड, और उसके बजाय तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। तो जितना पीपीए दे रखे होंगे, आप पीपीए का जब जेरॉक्स रखे होंगे, इसमें सारा लिखा, अमाउंट लिखा, टोटल पता चल जाएगा कितना पेमेंट हुआ है और कितना हमको मिला है और कितना बैंक में अभी बैलेंस है। तो ये आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। नहीं, पीपीए मेरे को प्रिंट आउट कर रखना है और ये रजिस्टर मेंटेन करना है। रजिस्टर अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ यूसी। ये बात आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर कोई आपको समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसी हिसाब से दूसरा वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।